छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धान खरीदी एक अहम मुद्दा था। राजनीतिक दलों ने ज्यादा से ज्यादा धान खरीदी की घोषणा भी की थी। बफर लिमिट से कई गुना ज्यादा धान खरीदा भी गया था, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में बारदाने में भरे धान का अंबार लग गया है। अब धान बदलते मौसम की मार झेलने को मजबूर है। बलौदाबाजार से एनडीटीवी संवाददाता दीपेंद्र शुक्ला ने डमरू धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। लगातार बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में चल रहा है। बलौदाबाजार जिले में जो धान की खरीदी हुई थी और जिस सोसाइटी में हम आए हुए हैं धान देखने, ये डमरू सोसाइटी है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा धान जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, अर्थात उठाव नहीं हो पा रहा है और सोसाइटियों में धान जाम है। डीओ नहीं कट रहा है। डीओ नहीं कटने के कारण जो धान की स्थिति है हम वो दिखलाना चाह रहे हैं कि देख सकते हैं आप, जो बारदाने में धान है वो बारदाने फट रहे हैं, चूहे लग चुके हैं बारदानों के पास और बारदानों की स्थिति बहुत खराब है। बारदाने जर्जर हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस सोसाइटी में बफर लिमिट जो था वो 7200 क्विंटल का ही था और उसके बाद भी यहाँ पर जो है 33,628 क्विंटल धान पड़ा हुआ है, अर्थात 3 गुना से ज्यादा धान यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि बारदाने फटने के साथ ही सुखद, चूहा, दीमक और रखरखाव के लिए आर्थिक नुकसान जो है प्रबंधन समितियों को उठानी पड़ रही है। हालांकि प्रबंधन जो समितियां हैं वो भी बहुत लापरवाही बरत रही हैं और उनके द्वारा जो धान के नीचे में भूसी रखना था वो भूसी नहीं रखी है, तो इसके कारण जो बारिश का पानी है वो जल जमाव यहाँ पर हो रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से डीओ नहीं कटने की वजह से भी स्थिति बदतर होती जा रही है। किसान का मेहनत का फल जो धान है वह खराब हो रहा है। अब देखने की बात होगी कि मार्केट से कब तक डीओ कटता है, जिला प्रशासन इस पर क्या पहल कर पाती है और बैंक जो सहकारी बैंक हैं वो किस तरह से इस पे पहल करते हैं, यह भी देखने की बात होगी। बहरहाल धान खराब हो रहा है, यह स्पष्ट है। एनडीटीवी के लिए बलौदाबाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बदले मौसम के मिजाज ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। बलौदाबाजार में भी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और बर्बाद हुए खेतों की तस्वीरें दिखा रहे हैं बलौदाबाजार से एनडीटीवी संवाददाता दीपेंद्र शुक्ला। देखिए रिपोर्ट। तेज हवा और बारिश का व्यापक असर बलौदाबाजार की खेतियों में देखने को मिल रही है। किसान प्रभावित हुए हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम केसई में और यहाँ पर आपको बता दें कि केले की खेती होती है। केले की जो फसल है वो हवा में टूट गए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में जो पेड़ है यहाँ पर देख रहे हैं कि टूटा हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो किसानों को अब उठाना पड़ेगा, उसकी भरपाई किसानों को खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये ऐसे फसल हैं इस पे जो भरपाई है शासन की तरफ से आजकल नहीं हो रहा है। पहले इस पे जो पुरानी सरकार थी वो व्यवस्था की थी, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ में किसान साथी हैं। कितना तेज हवा था बताएंगे? बहुत रफ्तार से था। अच्छा, और कितना नुकसान हुआ होगा, कितने पेड़ टूट गए होंगे केले के? हाँ, यस, बहुत पेड़ टूट गए हैं, कम से कम आधा तो चला गया। आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो किसान हैं वो साल भर से जो मेहनत करके तैयार किए थे उसमें आधे का नुकसान हो गया है, तो उन्हें अब व्यापक नुकसान माना जा रहा है कि ये हो गया है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है, किस तरह से इसका सर्वे करवाता है या इस पर कोई मुआवजे की बात होती है, यह भी देखने की बात होगी। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश का असर किसानों की खेत पर देखने को मिल रहा है। आपको दिखलाना चाहेंगे कि देखिए, जो किसान हैं वो अपने फसल को बचाने के लिए जो तैयार नहीं है फसल उसको भी अब तोड़ने लगे हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से उनके खेतों में पानी भर रहा है और गर्मी के जो सब्जी है वो खराब हो रही है। तो किसान जो है उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनका जो प्रयास है वो दिखाई देने लगा है। और आइए हमारे साथ में किसान साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्र पटेल है। किस तरह से खेती को नुकसान हो रहा है बारिश की वजह से? बारिश की वजह से तो बहुत नुकसान हुआ है। इसमें करेले, भिंडी, बरबट्टी, मिर्ची में बहुत नुकसान हुआ इसमें। कुछ बता रहे थे कि जो ये करेला है वो किस तरह से बारिश की वजह से फट गया और उसमें कीड़े लग गए। इसमें पानी भर गया है, पानी की ज्यादा बारिश होने से पानी भर गया खेत में और खेत में जो फल लगा है वो पानी से गल रहा है और उसमें कीड़े लग रहे हैं, छोटा छोटा बड़ा कीड़ा। आप कितने क्षेत्रफल में ये कृषि कर रहे हैं अपना? ये मेरा करीबन 1.5 एकड़ में है अभी। और भी जो किसान हैं उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर तुड़ाई का काम कर रही हैं जो महिलाएं हैं।
दादी क्या बता रही थी कि किस तरह से नुकसान हो रहा है? बरबट्टी में पानी भर रहा है बता रही थी। बरबट्टी में पानी भर रहा है, कीड़ा लग रहा है, सब पौधा ह मरत हेवय और कीड़ा के खाए में एक ठन दाना नहीं मिलत होमा के सब तो गए होगे। जैसे ये गर्मी का फसल है तो गर्मी के फसल के लिए गर्मी बोलते हैं कि ज्यादा अच्छा होता है, इसमें बारिश ठीक नहीं होता। गर्मी में ज्यादा होते, बारिश में आजकल गर्मी के फसल है कहाँ बारिश में हो, मतलब वो खराब हो जाएगा। हाँ खराब हो जाही। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो गर्मी का जो फसल है वो लगातार नुकसान हो रहा है, किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो अब देखने की बात होगी क्योंकि सरकार जो है वो सब्जी की फसल को लेकर के अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। सब्जी के जो किसान हैं वो अपने ही लागत से पूरा खर्च को वहन करते हैं। तो देखने की बात होगी कि जिला प्रशासन या जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं वो खेतिहर जो ऐसे सब्जी के जो किसान हैं उनके लिए क्या योजना बनाते हैं और उनको किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो बेमौसम बारिश हुई है उससे उनको नुकसान उठाना पड़ा है। एनडीटीवी के लिए बलौदाबाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।